अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दलीम बनाना मुश्किल और निहायत ही मेहनत तलब काम है। तो आज इसी मुश्किल रेसिपी को मैं आपके लिए बहुत ही आसान बनाऊंगी, स्पेशली उन बच्चियों के लिए जिनको खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता। दलीम में बिल्कुल देग वाला जायका हम किस तरह से लेकर आएँ, इसको रेशेदार और दानेदार किस तरह से बनाएं, ये सारी टिप्स मैं आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दालों को समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास 1 कप जौ है, ठीक है। आप चाहें तो जौ का दलिया भी ले सकते हैं। आज मैं चाय वाले कप की मेजरमेंट कर रही हूँ ताकि सबको बात समझ आ जाए। इसके अलावा 1 कप ही मैं लूँगी गेहूँ, आप गेहूँ का दलिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 कप चने की दाल है। चने की दाल आपको कम नज़र आ रही है, लेकिन आपने उतनी ही लेनी है जितना मैंने गेहूँ और जौ लिया है। इसके अलावा आधा कप मेरे पास मूंग और मसूर की दाल है। मूंग और मसूर की दाल वैसे मिक्स दालें भी मिल जाती हैं, मेरे पास मिक्स दालें हैं जो आपको किराना की दुकान से आराम से मिल जाएंगी। अगर नहीं है मिक्स दालें तो फिर आपने 3 टेबल स्पून मूंग की दाल और 3 टेबल स्पून मसूर की दाल लेनी है। अब हमने क्या करना है, इन सारी दालों को किसी भी बड़े बर्तन में डालना है। इसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। पानी हमने ज़्यादा डालना है क्योंकि 1-2 घंटे के बाद दालें फूल जाती हैं, तो पानी हमने ज़्यादा डालना है और फिर रात भर के लिए भीगने के लिए रखना है। तो मेरे पास जो दालें हैं ये रात भर की भीगी हुई हैं और मैंने किचन में ही इनको रख दिया था क्योंकि मौसम अच्छा ठंडा है। तो ये देखें ये कितनी गल गई है क्योंकि ये रात की भीगी हुई है। अब देखें ये पानी कितना गंदा है, इस पानी को हमने गिराना है और 2 से 3 मरतबा हमने इसको धोना है। तो ये देखिए मैंने दालों को इतना धोया है कि ये पानी आप देख रहे हैं ये साफ़ सुथरा पानी आ गया है। हमने इतना धोना है कि काला जितना भी पानी है दालों का वो निकल जाए और उसके बाद पानी हमने गिरा देना है। तो ये हमारे पास दालें आ गई हैं, पानी मैंने जो था वो मैंने गिरा दिया है। अब गोश्त को समझ लेते हैं। 1 किलो मेरे पास गोश्त है, बीफ का है और छोटी छोटी बोटियां हैं घर में जो रखी हुई होती हैं, मैं वही गोश्त यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़ी बड़ी बोटियां भी ले सकते हैं और 1-2 मैंने इसमें हड्डियां डाली हैं ताकि यखनी अच्छी मज़ेदार बने। अब यहाँ पे आपने बात समझनी है। देखिए अगर आपको जल्दी काम चाहिए तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। मुझे आपको दिखाना है तो मैं पैन ले रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए। आपने प्रेशर कुकर लेना है क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा। अब हमने इसमें डालना है ऑयल। प्रेशर कुकर में डालना है आपने 1 कप ऑयल। 3 मीडियम साइज़ की हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने मीडियम आंच पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास ये जो बीफ था ये हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब देख रहे हैं ये गोश्त में अच्छा खासा पानी है। आंच को तेज़ करेंगे, भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के साथ क्योंकि ये गोश्त का जो पानी है इसमें हल्की सी हीक होती है, तो हमने इसको अच्छा भूनना है ताकि इसकी हीक ख़त्म हो गोश्त की। तो ये देखें सारा पानी गोश्त का ड्राई हो चुका है, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। 2 मिनट मैंने गोश्त को भूना है। अब हम इसमें डालेंगे मेरा होममेड दलीम मसाला जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अब इसकी रेसिपी आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर आई लिंक में भी आ रही होगी या फिर ये वीडियो एंड होगी तो 3 तस्वीरें बनी हुई आती हैं, उनमें से एक रेसिपी इसकी है। आपने क्लिक करना है, रेसिपी आपके पास आ जाएगी। 1 किलो गोश्त का हम दलीम बना रहे हैं तो सारा मसाला हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा आधा कप हम इसमें डालेंगे दही का। अब हमने आँच तेज़ करके इसको भूनना है। दही में से जितना भी पानी निकलेगा, ये देखिए कितना सारा पानी निकला है, इस पानी को ड्राई करना है, मसाले को अच्छा भूनना है। 2 मिनट मैंने मसाले को तेज़ आंच पे भूना है। पानी ड्राई हो चुका है, मसालों की अच्छी खुशबुएं आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हमें रोगन चाहिए तो इसके लिए 1 कप हम पानी का डाल देंगे। आंच को हल्का कर देंगे क्योंकि फिर हल्की आंच पे थोड़ी देर के बाद ये रोगन सारा ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको जादुई टिप दे रही हूँ। अगर इस दलीम में आप बिल्कुल देग वाला जायका लेकर आना चाहते हैं जो सारी रात लकड़ियों पे बनता है और फिर उसमें से जो अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी सी महक आती है कोयलों की, बस वही जायका लाने के लिए हम कोयले का स्मोक देंगे। ठीक है, इसको कवर कर देंगे, आप बस इसको छोड़ दें जब तक सारा स्मोक बैठ नहीं जाता, तब तक आपने ढक्कन नहीं हटाना है। हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है इसमें स्मोक का फ्लेवर चाहिए। तो ये देखें अब ये सारा स्मोक ख़त्म हो चुका है। अब कोयला निकाल देंगे। अब ये दलीम जिसको भी आप खिलाएंगे ना, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने घर में बनाया है या फिर कोयलों पे बनाया है। ये ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे जितना मुमकिन हो सके, ये एंड में यूज़ करेंगे। अब गोश्त गलाने के लिए हम तकरीबन इसमें 2.5 लीटर जितना पानी डालेंगे। पानी हमने इसमें ज़्यादा डालना है। अब देखिए कुछ लोग गोश्त अलग गलाते हैं, दालें अलग गलाते हैं, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। आपने क्या करना है, इसी में ये दालें डाल देनी है। ना बर्तन गंदे होंगे
के ना डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मैं थोड़ा सा और मज़ीद पानी डालूंगी, पानी आपने ज़्यादा डालना है। अब प्रेशर कुकर है तो आपने पहले क्या करना है, इसमें उबाल आने देना है, ठीक है। पहले यहाँ पे आप नमक चेक कर लें, नमक कम लगता है क्योंकि मैंने मसाले में नमक नहीं डाला था, तो हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। बॉयल आने देंगे, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद हमने आँच को हल्का करना है। तो ये देखें बॉयल आ चुका है, अब आँच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। अगर प्रेशर कुकर है तो आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है, सीटी बजने का इंतज़ार करना है। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी फिर आपने आंच को बिल्कुल हल्का करना है और हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा क्योंकि इसमें दालें हैं। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। आधा घंटा आपने इसको प्रेशर कुकर में पकाना है। उसके बाद इसका ढक्कन आपने निकालना है प्रेशर कुकर का, और दालें और गोश्त आपका बेहतरीन गल चुका होगा। अगर आप पैन में बना रहे हैं, पतीले में बना रहे हैं, तो फिर आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं हल्की आंच पे जब आप पकाएंगे। गोश्त देखें माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुका है। गोश्त इतना गला हुआ होना चाहिए कि बस आप चम्मच रखें तो ये रेशा रेशा हो जाए और दालें बिल्कुल हलवे की तरह गल जानी चाहिए। अब देखें इसको घोटा लगाने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। एक तरीका तो ये देसी तरीका है कि आप इसको इस तरह से घोटें, दालें गली हुई हैं, गोश्त भी गला हुआ है, तो ये आराम से घुट जाएगा बगैर किसी मसले के, ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हैं घोटा लगाने में। दूसरे वो बच्चियां जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, आपने काम को मुश्किल नहीं बनाना। सिंपल जूसर मशीन सबके घर में होती है, इसमें आपने ये सारा मसाला डालना है और इसको ब्लेंड कर दें, काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सारा दलीम पीस लेना है। मैंने घोटा लगाया है, बस इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था और बस इसको घोटा लगाया है। देखिए इतना अच्छा घुट चुका है और रेशा देखें माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन आया है और हल्का सा आपको दाना भी लग रहा होगा। जैसे सारी रात देगों में दलीम बनता था और इस तरीके से घोटा लगता था तो ये वाला टेक्सचर आता था दलीम में। अब तो खैर मशीनों का इस्तेमाल होता है और वो टेक्सचर भी नज़र नहीं आता दलीम में जैसे पहले आता था। अब देखें ये काफ़ी गाढ़ा है तो मैं इसमें 2 कप डालूंगी पानी के। इसके अलावा 2 टीस्पून मेरा स्पेशल होममेड गरम मसाला, ताकि इसमें और अच्छी खुशबू आ जाए हमारे दलीम में। इस गरम मसाले की रेसिपी मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में दूंगी। अब 4 से 5 मिनट हम मीडियम आंच पे इसको मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखें अब ये तैयार हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम आंच पे। बेहतरीन हमारा दलीम माशाल्लाह से खुशबुओं के साथ तैयार हो चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को हम यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चम्मच चलाते हुए इसको ब्राउन करें ताकि प्याज हमारी जले नहीं। तो अब देखें ये प्याज पे बड़ा अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें से आधी प्याज निकाल लूँगी। ये आखिर में जो लवाजमात दलीम के साथ दिए जाते हैं उसके साथ सर्व करेंगे। और बाकी की प्याज में ये जो हमने रोगन निकाला था ये हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब ये वाला तड़का जाएगा हमारे मज़ेदार दलीम के ऊपर। ये देखिए ज़बरदस्त आंच को मैंने यहाँ पे हल्का रखा हुआ था। अब 2 मिनट बस हम इसको मिक्स करेंगे ताकि तड़का इसमें बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये देखें जी दलीम हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ये दलीम तकरीबन आपका 40 से 45 मिनट में बन जाएगा, वो भी बिल्कुल देग वाले जायके के साथ। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशा चेक करें, दाना चेक करें, बेहतरीन ये दलीम है। जिसको भी खिलाएंगे कोई नहीं कहेगा कि ये आपने घर में बनाया है, आपको यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में थोड़ा सा मैंने रोगन डाला है ताकि इसका थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए। नींबू, लंबाई में कटा हुआ अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जी ब्राउन की हुई प्याज के साथ आप इसको सर्व करें और मोहल्ले में बांटें, रिश्तेदारों को खिलाएं और यकीन दिलाएं कि ये आपने बनाया है, देग नहीं मंगवाई है। ये देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह से रेशा आया है और आपने ज़रूर बनाना है। फीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि ये मज़ेदार दलीम आपका कैसा बना।